जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीआरओ ग्रीष्म में आपका जो एसकेटी का एग्जाम था स्टोर कीपर टेक्निकल का, वो कंडक्ट हो चुका है 31 अक्टूबर को। कब कंडक्ट हुआ है? आपका एग्जाम 31 अक्टूबर को कंडक्ट हो चुका है। तो अब आपके रिटन एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद आपके जो सबसे बड़े दो डाउट आ रहे हैं, वो सबसे पहला डाउट है आपका कट ऑफ को लेकर कि आपकी जो रिटन एग्जाम की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, और इसके अलावा अब आपका जो रिटन एग्जाम का रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे दिखेगा आपकी भर्ती के बारे में, आपके रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, और आगे की आपके जो कंप्लीट नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है, वो सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो कट ऑफ हम डिसाइड करने वाले हैं वो आप ही के दिए हुए रिव्यू के अनुसार करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले आपकी जो कट ऑफ है उसके बारे में जो बातें आपकी वो डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, कट ऑफ बताने से पहले जो एसकेटी का स्पेशल बैच हमने आपके लिए तैयार किया था, और इस बैच में जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना रिव्यू दिया है। और आपको सच बताएं तो जो 50 क्वेश्चन आए थे ना आपके एग्जाम में, बिल्कुल 50 के 50 क्वेश्चन हमारे बैच से आपको देखने को मिले थे। जो 30 क्वेश्चन आपके ट्रेड के थे, 10 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन जीके के सभी क्वेश्चन हमने आपको बैच में करवाए थे। और इसका जो लाइव प्रूफ है, वो जो कैंडिडेट है हमारे बैच से जुड़े हुए थे उनका रिव्यू आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिन्होंने कहा कि आपका जो बैच था उस बैच में से उन्होंने तैयारी की थी और उनके 85% जो क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्ट सही हुए हैं। इसके अलावा देखिए और भी रिव्यू आपको दिखाते हैं। जो कैंडिडेट हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन हमने करवाए थे बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन उनको एग्जाम में देखने को मिले हैं, और एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा गया है। और भी रिव्यू है, कितने रिव्यू आपको दिखाएं। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा रिव्यू हैं। और ये मैंने कि बस से पूरी पूरी जो हेल्प है, अगर उन्होंने देखिए आपको बता देते कि हमारा जो काम होता है ना वो सिर्फ आपको तैयारी करवाना होता है। अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको जो है एग्जाम कर से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप लोग तैयारी नहीं करते हैं तो आपके सामने हम चाहे पेपर ही क्यों ना प्रोवाइड करवा दें, उसका कोई फायदा नहीं होता है। और एक बात आप भी जानते हैं कि यहाँ पर आपको जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें बुक सभी की सेम होती है, लेकिन टॉप तो हर कोई नहीं करता है ना। उसी प्रकार से बैच में हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो वो सिर्फ आपकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। और जो रिव्यू है ना कोई चोरी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। जो लाइव प्रूफ है, जो कैंडिडेट है उन्होंने बताया कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन बैच से 50-50 क्वेश्चन है उनको पेपर में देखने को मिले थे, और उसका लाइव प्रूफ आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लिस्ट है, कितनी लिस्ट आपको दिखाएं। तो अब देखिए जो आपकी मेन चीज़ है वो कट ऑफ की, चलिए वो हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा, जो कट ऑफ आपको यहाँ पे बताने वाले हैं उससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि ये जो कट ऑफ आपको हम यहाँ पे बताएंगे वो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। और ये जो कट ऑफ हमने तैयार की है वो आप ही के दिए हुए रिव्यू के अनुसार तैयार की है। लेकिन अगर बात करें जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है वो बिल्कुल आपके इसी कट ऑफ के, जो कट ऑफ आपको हम बताने वाले हैं आसपास बनने वाली है। थोड़ी मोटी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एवरेज जो कट ऑफ है वो यहाँ को देखने को मिलने वाली है। तो जो कट ऑफ आपको हम बताने वाले हैं ना वो बिल्कुल हवा में नहीं बताएंगे। उसके कुछ आपको सबसे पहले रीजन देंगे कि जो कट ऑफ आपको हम बताने वाले हैं वो क्यों बताने वाले हैं, ताकि जो रीजन है उनको देखकर खुद आप अंदाजा लगा सकें कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखें आपकी जो वैकेंसी है ना वो कितनी रही थी। तो टोटल आपकी एसकेटी की वैकेंसी 318। ये जो वैकेंसी सबसे पहले आपकी 150 वैकेंसी थी, लेकिन अगर आपको पता तो 150 से बढ़कर आपकी वैकेंसी कितनी हो चुकी है, 318 हो चुकी हैं। दूसरा सबसे मेन रीजन आपका है टोटल कैंडिडेट्स का, कि आपके जो कैंडिडेट बुलाए गए थे एग्जाम के लिए वो कितने थे। तो वो थे आपके टोटल 7472 है। ये पहले आपके 5000 समथिंग कुछ थे, लेकिन उनको बढ़ा दिया गया था और वो आपके 7472 कर दिए गए थे। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिएगा मैंने डबल स्टार लगाया हुआ है कि आपकी जो सबसे बड़ी एक अहम चीज होने वाली है कट ऑफ को तैयार करने में, वो आपकी अटेंडेंस की। आपके जो अटेंडेंस है ना एग्जाम में वो कितनी थी। तो यहाँ पे अगर एक ओवरऑल बात करें तो आपके जो अटेंडेंस है लगभग आपकी 60 से 70% रही है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्जाम था ना एसकेटी का एग्जाम, इसी एग्जाम के साथ साथ आपका जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का एग्जाम है वो भी कंडक्ट हुआ था। तो जो सेंटर पर सभी कैंडिडेट हैं वो आपके एसकेटी का नहीं थे, उसमें डीईएस के भी शामिल थे। तो आपकी जो एक भीड़ थी उसमें से ये मन की 50% भीड़ आपकी एसकेटी वालों की थी।
तो एसकेटी के आपके जो अटेंडेंस है लगभग हमने जो कैंडिडेट से बात की है उनके अनुसार आपकी 60 से 70% ही रही है। तो हम एक ओवरऑल आपकी 50% न मानकर 60% न मानकर एक 65% ये मैक्सिमम आपकी जो अटेंडेंस आपको हम बता रहे हैं कि 65% आप जो अटेंडेंस एग्जाम में आपकी रहने वाली है। ठीक है, अब अगर बात करें देखिए एग्जाम लेवल की, तो आपका जो एग्जाम लेवल है ना वो आपका सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कट ऑफ को बनाने वाला। तो आपका जो एग्जाम लेवल है वो बिल्कुल आपका इजी टू मॉडरेट रहा है, ना ज्यादा आसान ना कठिन, बिल्कुल आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम आपको देखने को मिला था। अब कुछ और ऐसे पॉइंट जो आपकी कट ऑफ को बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है नेगेटिव मार्किंग का, कि एग्जाम में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम में तुक्का लगाने वाले हैं और अगर उनका तुक्का सही लग जाता है तो आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है, फिर अगर उनका तुक्का गलत लगता है तो आपकी कट ऑफ घट सकती है। तो वही चीज़ आपको देखने को मिली कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में नहीं थी। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर आपको जो टाइम मिला था ना एग्जाम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा टाइम था, 2 घंटे का। टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल 50 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन जीके के, 10 क्वेश्चन है मैथ के, 10 क्वेश्चन आपके जीके के और मैथ के। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 50 क्वेश्चन। अब अगर एक टाइम की बात करें तो 30 और प्लस में 10 जीके के 40 क्वेश्चन आपके थ्योरी के थे। यानी कि इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मात्र कितना टाइम को जो है लगेगा, एक आपकी एक एवरेज टाइम की बात करें तो 20 मिनट में आप आराम से इन्हें 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बचे 10 क्वेश्चन मैथ के, तो अगर आप लोग 1 मिनट भी लेते हैं ना तो आपका 10 मिनट आपका टाइम लगता है मैथ को सॉल्व करने में। तो कितने टाइम मिलना चाहिए आपको, मैक्सिमम आपको 50 मिनट इस जो है पेपर को सॉल्व करने में लगे होंगे, लेकिन आपको जो है डबल टाइम मिलता है। यानी कि मैथ के क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर आपको वहां पर पजल कर देता है क्वेश्चन, तो आप अपना पूरा टाइम वेस्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम मिला आपके एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। इसी प्रकार से अगर बात करें आपको जो एक और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका टाइम है, कौन सा टाइम है, प्रिपरेशन के लिए। आपको जो फॉर्म है ना, फॉर्म का जो नोटिफिकेशन आया था वो कब आया था, जून 2021 में आया था। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आपकी जून से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो आपका एग्जाम कब हुआ है, 31 अक्टूबर को। तो जिन्होंने जून से तैयारी करके स्टार्ट की थी 31 अक्टूबर तक, उनकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी होगी, वो भी आपकी जो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कट ऑफ को बनाने में। और इसके अलावा आपको जो एग्जाम डेट आपकी जारी हुई थी वो कब आई थी, पहली लिस्ट एसकेटी की अगस्त में, अगस्त में कब, 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक जिन्होंने तैयारी की है ना, तो यहाँ पर जो आपको टाइम वाला तैयारी करने के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिएगा ये कुछ आपके ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी कट ऑफ को बनाते हैं। अब इन सभी पॉइंट्स के आधार पर कट ऑफ क्या रहेगी, चलिए वो देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो कट ऑफ है उसमें आपकी कैटेगरी कट ऑफ बनने वाली है। अब किसकी कितनी बनेगी वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल की। तो जर्नल की वैकेंसी कितनी है, 134 वैकेंसी। कितनी है, 134 वैकेंसी है। तो देखिएगा हम बात करें क्वेश्चन की। आपका जो एग्जाम था वो आपका 100 नंबर का एग्जाम था। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है, क्योंकि 50 क्वेश्चन थे, एग्जाम 100 नंबर का, तो एक क्वेश्चन कितने का हुआ, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है। तो अगर जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं, एक एवरेज आपको हम बता रहे हैं, देखिए एक्सपेक्टेड है कि अगर आपके 37 के आसपास क्वेश्चन सही है ना तो आपका जो एग्जाम है बिल्कुल आराम से क्रैक हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें एससी वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, 45 वैकेंसी है। तो अगर आप देखिए 33 क्वेश्चन 80 वालों के लिए सही है तो आपकी कट ऑफ आराम से आप लोग जो है पार कर दोगे। वहीं बात करें एसटी के लिए वैकेंसी कितनी है, 21 वैकेंसी है। तो एसटी के लिए देखिए अगर आपके 30 प्लस क्वेश्चन सही है तो आप लोग आराम से कट ऑफ पार कर दोगे। वहीं बात करें ओबीसी के लिए वैकेंसी कितनी है, 87 वैकेंसी है। तो ओबीसी में देखिए अगर आपके 35 के आसपास क्वेश्चन सही है तो आप लोग जो है कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हो। और एडब्ल्यूएस के लिए तो देखिएगा आपके जो एडब्ल्यूएस है ना उसके अगर आपके 36 के आसपास क्वेश्चन सही है तो वो आप लोग आराम से कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। जो एडब्ल्यूएस है ना वो आप लोग ध्यान दीजिए कि आपके जो पीएचडी के लिए फिजिकल के लिए कट ऑफ बनने वाली है वो आपके जनरल से 1-2 नंबर आपकी या फिर 1-2 क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो एक जो आपके रिव्यू के अकॉर्डिंग ओवरऑल कट ऑफ बन सकती है वो हमने यहाँ पर आपको बता दी है। अब ये जो कट ऑफ है आपकी देखिए हमने पहले भी आपको कहा कि आपकी थोड़ी मोटी ऊपर नीचे हो सकती है, आपकी कम भी हो सकती है, थोड़ी मोटी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक जो एवरेज कट ऑफ है जहाँ से आप लोग एक थोड़ा मोटे का आइडिया लगा सकते हैं वो आपको हमने यहाँ पर बता दिया है। तो देखिए अब अगर बात करें रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आपका जो रिजल्ट है ना
उसके जो आपके मोस्टली चांस है वो आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने का चांस है। कब से? ये मान कि 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपका 99% जो रिजल्ट है आउट कर दिया जाएगा। नवंबर में देखिए कोई एक हमें एक्सपेक्टेशन नहीं मिली है, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में यानी कि 1 से 10 नवंबर के बीच में आ सकता है। पहले अगर आ जाता है तो आपको हम बता देंगे। और देखिएगा आपके एसकेटी के ज्वाइनिंग तक है जो भी आपकी प्रोसेस होगी, जो भी आपकी अपडेट होगी, बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको हम बताते रहेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं है, अब बस आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और जैसे ही देखिएगा आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है ना, तो उसके बाद आपका बस फिजिकल होगा। और फिजिकल कितना होगा? 10 मिनट में 1600 मीटर रेस, जो कि बिल्कुल आराम से चलकर आप लोग पार कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका मेडिकल यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। तो बस फिजिकल और मेडिकल आपका होगा रिटन एग्जाम के रिजल्ट के बाद, और उसके बाद आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी। तो ये आपकी जानकारी थी आपके कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट के बारे में और आपके आगे के प्रोसेस के बारे में। तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी, और जैसे आपकी कोई नई अपडेट आती है आपको हम बताते रहेंगे। जुड़ा रहिएगा। जय हिंद।